दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के साइंस यानी विज्ञान का मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें है 1 से लेकर 80 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। यदि आप भी 10वीं के स्टूडेंट हैं और आप भी मैट्रिक एग्ज़ाम पेपर में 400 से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि पिछले बीते मैट्रिक के एग्ज़ाम पेपर में हमारे इस यूट्यूब चैनल से तैयारी करके 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट 400 से ज़्यादा नंबर लाए हुए थे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं इस मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन है। दोस्तों, जैसा कि आप सही वाले स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, यानी वह कौन ऐसा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी यानी एफ का जो मान है वो माइनस में लिया जाता है, ऋणात्मक में लिया जाता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक यानी प्लस में होती है, वहीं पे अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी माइनस में होती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दर्पण की फोकस दूरी जिसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है और वक्रता त्रिज्या जिसे आर द्वारा सूचित किया जाता है में क्या संबंध है। दोस्तों, सबसे पहले एफ का मान यानी फोकस दूरी पूछा गया है, तो एफ बराबर r/2 होता है और एफ बराबर r/2 ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। है दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन 3 कहता है कि दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। आसान शब्दों में कहे तो मनुष्य का जो आँख है वो कम से कम कितनी दूरी पर वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, यानी कम से कम किसी वस्तु को देखने की जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन का सही जवाब 25 सेमी हो जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देखते हैं। कहता है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, मान लेते हैं कि यह एक प्रिज्म है। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है तो इस प्रकार से 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का प्रविक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसमें सबसे ऊपर का जो रंग होता है वो लाल होता है, सबसे नीचे होता है बैगनी। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्वेत प्रकाश का कौन ऐसा रंग है जो प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है। तो सबसे ऊपर होता है लाल रंग जो सबसे कम झुकता है और सबसे अधिक झुकता है बैगनी। तो हमसे पूछा गया कम में, तो क्वेश्चन का सही जवाब लाल हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। आसान शब्दों में कहे तो क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य की आँख के द्वारा रेटिना पर जो भी बनाई गई छवि जो होती है उसे क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य के आँख में उत्तल लेंस पाया जाता है और उत्तल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, यानी आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है, इसका क्या कारण है। देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का जो रंग है वो हमें नीला दिखाई देता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी होगा जी। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 7 को देखते हैं। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, वह कौन ऐसा दर्पण है जिसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बन जाता है। आप सभी को बता दें अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब समान बनता है। हालांकि पूछा गया वह कौन सा दर्पण है जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। आप सभी को बता दें उत्तल लेंस के द्वारा जरा यानी दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है, यानी किसी मनुष्य की आँख में यदि निकट दृष्टि दोष हो जाता है
तो उस व्यक्ति को अवतल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार कराया जाता है, चश्मे को पहनाया जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा जी, अवतल लेंस। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, यानी एक इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, यानी यह बताता है कि लाइट है या नहीं है, करंट है या नहीं है। देखिए जनरेटर तो हमें बता नहीं सकता है, वोल्ट मीटर से द्वारा विभवांतर मापा जाता है तो भी नहीं बताएगा। मोटर भी हमें नहीं बता सकता है कि लाइट है या नहीं है। गैल्वेनोमीटर होता है जिसे स्टेबलाइजर कहा जाता है, इसी की तरह हमें ये पता चलता है कि विद्युत धारा की उपस्थिति है या अनुपस्थिति है। अगला सवाल कहता है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, यानी दाएं हाथ अंगूठा का जो नियम है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है, लेकिन मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम है। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम पूछा जाएगा तो मैक्सवेल हो जाएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल करता है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, जिसे भी द्वारा सूचित किया जाता है, और इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जिसे वोल्ट मीटर के द्वारा मापा भी जाता है। तो कहता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा जी, तो ऑप्शन ए होगा, यानी वोल्ट होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 12 करता है निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। कौन ऐसा संयोजन है जिसके माध्यम से प्रतिरोध का जो मान होता है, करंट का जो मान होने लगता है, वो बढ़ने लगता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। श्रेणी क्रम के द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, समानांतर क्रम के द्वारा प्रतिरोध का मान जो है वो घटता है। अगला सवाल कहता है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है। दोस्तों आप सभी को बता दें चुंबकीय बल रेखा की जो प्रकृति होती है वो काल्पनिक अर्थात माइनस में होती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देख लेते हैं। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये सवाल ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। देखिए कहता है कि 1 kWh भी आता है कि 1 kWh किसके बराबर है। तो के का मतलब किलो, डब्ल्यू का मतलब वाट, एच का मतलब हावर यानी घंटा होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी होगा जी। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। हमें नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत बताना होगा, यानी वैसी ऊर्जा जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सब के सब होते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। यहाँ पे कोयले से प्राप्त ऊर्जा अगर ऑप्शन में दिया गया है तो ये नवीकरणीय नहीं बल्कि अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, क्योंकि कोयला एक नवीकरणीय संसाधन होता है। अगला सवाल कहता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। दोस्तों याद रखिएगा अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। लेकिन यहीं पे चेंज हो जाता है। अवतल लेंस को तो हम अपसारी लेंस कहते हैं, लेकिन अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण नहीं बल्कि अभिसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस नहीं बल्कि अपसारी लेंस कहते हैं। अगला सवाल 17 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है। देखिए वर्ण के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है जी। वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। पहला है बताया गया कि प्राथमिक वर्ण जो किसी भी वर्ण के सहायता से नहीं बनता है उसे प्राथमिक वर्ण कहते हैं। द्वितीयक वर्ण क्या होता है कि जब 2 कलर को एक साथ मिलाया जाता है, जैसे मैजेंटा हो गया, सियान हो गया, गोल्डन कलर हो गया, ये सब के सब द्वितीयक वर्ण होता है। और जो सभी रंगों के मिलाने से जो रंग बनता है जैसे श्वेत हो गया, इसे हम लोग संपूरक वर्ण कहते हैं। तो कहता है कि कौन सा प्राथमिक वर्ण है। तो देखिए लाल किसी अन्य रंग को मिलाने से नहीं बनता है, नीला भी नहीं बनता है और हरा भी नहीं बनता है। ये क्योंकि तीनों का अलग अलग अपना खुद का कलर होता है, इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से सभी। उसके बाद में क्वेश्चन 18 कहता है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। मनुष्य की आँख का कौन सा रंगीन भाग होता है, तो उसे हम लोग आइरिस कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा जी, आइरिस। उसके बाद में कहता है कि 1 HP बराबर क्या होता है। देखिए 1 HP बराबर जो होता है ना जी,
वो 746 वाट होता है। हालांकि मैट्रिक एग्ज़ाम पेपर में ये सवाल कभी नहीं पूछा गया था, लेकिन बिहार बोर्ड जब अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर को जारी किया तो उसमें यह क्वेश्चन शामिल था, इसलिए आपके एग्ज़ाम पेपर के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल करता है कि विशालक शीशा जिसे मैग्नीफाइंग ग्लास कहा जाता है, इसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आप सभी को बता दें, विशालक जब शीशा का नाम आ गया है तो विशालक यानी विशाल जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो किसका होता है, तो उत्तल लेंस का होता है। इसीलिए मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो उत्तल लेंस का ही होता है। उसके बाद में कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण को क्या कहते हैं। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ये सवाल बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। पहला ऑप्शन में है परमाणु, आयन, प्रोटॉन और डी में दिया गया इलेक्ट्रॉन। आपको क्या सही जवाब लगता है, कमेंट सेक्शन में चले जाइए और अपने नाम के द्वारा इस आंसर को लिख के चले आइए। आगे आने वाली वीडियो सीरीज में क्वेश्चन नंबर 21 का आपके द्वारा बताए गए तमाम छात्र छात्राओं का नाम अगले वीडियो में बताया जाएगा, जिसका आंसर सबसे पहले आएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हालांकि हम आप सभी को बताए थे कि इसमें हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन करेंगे, लेकिन वीडियो लॉन्ग ना हो, आप लोग का ज़्यादा टाइम खर्च ना हो, इसलिए इस वीडियो को 3 पार्ट में बांट दिया गया है। पहले पार्ट में हम लोगों ने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा, दूसरे में देखेंगे 30, तब 30 20 50 जाएगा और तीसरे वाले में 30 देख लेंगे। तो इस प्रकार से टोटल मॉडल पेपर का सलूशन हम लोग कर लेंगे। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI ऑब्जेक्टिव तथा समेटिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।